बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स। अच्छा, अल्कोहल्स के बारे में कंसिडर ये किया जाता है कि अल्कोहल्स आर हाईली रिएक्टिव और ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों के तौर पे बिहेव करते हैं। क्योंकि अल्कोहल्स के अंदर अगर आप बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर देखें तो अल्कोहल के अंदर बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपके एक कार्बन एटम होता है, कार्बन एटम के साथ ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन होता है। अगर आप देखें तो कार्बन एटम के ऊपर जो होता है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इस कार्बन से भी ज्यादा है और वो इस हाइड्रोजन से भी ज्यादा है। तो ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर भी क्या चार्ज आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है। तो इसी वजह से अल्कोहल्स क्या होते हैं, इन इस पोलैरिटी की वजह से, ड्यू टू दिस पोलैरिटी अल्कोहल्स आर हाईली रिएक्टिव। ड्यू टू दिस पोलैरिटी अल्कोहल्स आर रिएक्टिव। अब ये अल्कोहल्स आपके पास रिएक्टिव होते हैं तो कोई सभी पोलर या आयोनिक रिएजेंट जो है वो क्या करता है, अल्कोहल पे आके अटैक कर लेता है। जब अल्कोहल पे आके अटैक करता है तो अल्कोहल में दो बॉन्ड्स होते हैं जो मैंने अभी बताया कि कार्बन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ये दोनों बॉन्ड्स हमारे पास क्या होते हैं, पोलर होते हैं ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ये दोनों बॉन्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमें हमारे पास पोलर होते हैं। अब सर ये तो समझ में आ गया कि ये दोनों बॉन्ड्स पोलर है। ये तो समझ में आ गया दोनों बॉन्ड्स पोलर हैं। यहां पे एक और काम हो रहा होता है। ये जो ऑक्सीजन है अल्कोहल के अंदर, इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स भी होते हैं साथ साथ। एक तो ये पोलर भी है, पोलर होने के साथ साथ इसके पास दो लोन पेयर भी मौजूद हैं। तो पहला रीजन रिएक्टिविटी का क्या है कि ये दोनों बॉन्ड्स क्या है, हमारे पोलर बॉन्ड्स हैं और जो भी पोलर बॉन्ड होता है बेटा उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। सेकेंडली बात करते हैं, हम क्या बात करते हैं, ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहल, अच्छा बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहल इज इलेक्ट्रॉन रिच। मैंने क्या बताया कि इसके पास लोन पेयर होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। एज अ न्यूक्लियोफाइल ये क्या करता है, बिहेव करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर्स। ठीक है। अगर इसकी बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर देखा जाए तो अल्कोहल दो किस्म के रिएक्शन देता है। वो दो किस्म के रिएक्शन कौन से होते हैं, या तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है या ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई अटैक कौन करता है अल्कोहल पे। तो अल्कोहल अपना उस बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करता है। इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर इस तरीके से देखिएगा कि ये आपका कार्बन है, कार्बन का बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन के साथ। कार्बन के पास यहाँ तीन वैलेंसीज है फर्दर, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होगा, ऑब्वियस सी बात है। ऑक्सीजन ने एक फर्दर बॉन्ड बनाया हुआ है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। मैंने क्या समझाया कि ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। साथ ही साथ ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ये स्ट्रक्चर है अल्कोहल का। तो इस बॉन्ड की बात करें हम तो ये बॉन्ड भी हमारा पोलर है। इस बॉन्ड की बात करें तो ये बॉन्ड भी हमारा क्या है, पोलर है। ये दोनों हमारे कौन से बॉन्ड्स हैं, पोलर बॉन्ड्स हैं। इनकी पोलैरिटी की वजह से इजी हो जाता है किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के लिए कि वो आए अटैक करे कार्बन को या हाइड्रोजन को यहां से लेके निकल जाए। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो वो, इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी होता है। इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी। तो वो किसके पास आएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो मुझे बताइए पूरे अल्कोहल के स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन किसके पास मौजूद है। सर इलेक्ट्रॉन एक तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है और ऑक्सीजन के पास साथ साथ उसने कार्बन के इलेक्ट्रॉन भी छीने हुए हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल आके ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफाइल को पॉजिटिव चार्ज चाहिए। जब पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो वो या तो कार्बन पे अटैक करेगा या वो किस पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। ये इसका स्ट्रक्चर होगा। तो अल्कोहल दो किस्म के रिएक्शंस देता है। वो दो किस्म के कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं वो मैं यहां पर लिखता हूं बेटे। टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन।
रिएक्शन नंबर वन जो होता है उसमें हम कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का ब्रेक होना, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। अब ये बात जरा बहुत तहम्मुल से तसल्ली से समझिएगा। इसके रिएक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है, रिएक्शंस बहुत बेकार बेकार से रिएक्शन है इसके। इसकी रिएक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, इसकी ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो पढ़ा रहा हूं बेटे। तो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड कब ब्रेक होता है? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कब ब्रेक होता है? दिस इज योर अल्कोहल। ये आपका अल्कोहल है, उसी अल्कोहल को लिखा। शाबाश। जब भी अल्कोहल के ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जब भी अल्कोहल के ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के नतीजे में, न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के नतीजे में कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक होता है। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग स्पीशी। न्यूक्लियस लविंग स्पीशी का मतलब इसको क्या चाहिए? इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब वो अटैक करता है किसके ऊपर? कार्बन एटम ऑफ अल्कोहल। कार्बन एटम ऑफ अल्कोहल पे अटैक करता है। कार्बन एटम ऑफ अल्कोहल पे अटैक करने के बाद कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जब कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है तो मेरा बेटा उस नतीजे में हम कैसे लिखेंगे इसको कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड सर ब्रेक हो गया? तो एज इट इज लिखा जाएगा, एक, दो और तीन। ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन के ले गया, साथ में क्या बना लिया उसने? ओ एच नेगेटिव बना लिया। अब इसको सर इलेक्ट्रॉन कौन देगा? इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा? सर इसको इलेक्ट्रॉन देता है जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा। जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इसको आके यहां से इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक होता है व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक टू द मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। अभी सेकंड केस भी होता है, ब्रेकिंग ऑफ। आप लोग को आंसर मिलेगा, वो जो बच्चे सवाल पूछ रहे हैं। ब्रेकिंग ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड कब ब्रेक होता है? तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड तब ब्रेक होगा जब ऑक्सीजन पे कोई अटैक करेगा। जब कोई ऑक्सीजन पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा? हाइड्रोजन को अपनी जिंदगी से निकाल देगा। और हाइड्रोजन को अपनी जिंदगी से कब निकालेगा? जब ऑक्सीजन पे कोई आकर अटैक करेगा, ऑक्सीजन से कोई आके दोस्ती करेगा। और वो कौन सा केस होगा? जब इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी क्या करे? आपके अल्कोहल पर अटैक करे। कौन अटैक करे भैया? सर हमारा इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। तो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है तो ये ऑक्सीजन एटम ऑफ अल्कोहल पे अटैक करता है। जब ऑक्सीजन एटम ऑफ अल्कोहल पे अटैक करता है तो ऑक्सीजन यहां से हाइड्रोजन से ताल्लुकात तोड़ता है और इस इलेक्ट्रोफाइल को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेता है। रिएक्शन किस तरीके से होगा? यहां अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव चार्ज आया है ऑक्सीजन पे, ये नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन किसको देगा? आई रिपीट, ऑक्सीजन पे पार्शियल पॉजिटिव ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। आई रिपीट, मैंने क्या बोला कि ऑक्सीजन ने ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन किससे खींच लिया? हाइड्रोजन से खींच लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा? न्यूक्लियोफाइल को देगा, और न्यूक्लियोफाइल से क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा। अब इसी केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है। इसी केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है। जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो मेरा बेटा ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी दोनों केस में अलग होती है। इसको जरा समझिएगा और याद कीजिएगा। ये पेपर में आती है। मैं रिपीट कर देता हूँ, वो बच्चे जो बेटा चलती ट्रेन में सवार हो रहे हैं, देर से ज्वाइन किया है, मैं थोड़ी सी बातें कुछ रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों का दिमाग क्लियर हो जाए। मैंने पढ़ाना क्या शुरू किया? मैंने पढ़ाना शुरू किया रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स। मैंने बताया कि भाई अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर है।
वजह क्या है? क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो दोनों से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तभी उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। साथ ही साथ ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। तो ये रीजन बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? रिएक्टिव हो जाएगा। अब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर सकता है। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना, तो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता है? पॉजिटिव चार्ज वाले एटम पे अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन एटम के ऊपर। किस पे अटैक करता है? कार्बन एटम ऑफ अल्कोहल। और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड उस केस में क्या होता है मेरा बेटा? ब्रेक होता है। उस केस में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है। इलेक्ट्रोफाइल जब आता है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रॉन वाले बंदे के ऊपर, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन किस पे ज्यादा है बेटा? इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे ज्यादा है, तो ऑक्सीजन पे जब कोई बंदा आता है बॉन्ड बनाने के लिए, जब कोई मॉलिक्यूल आता है बॉन्ड बनाने के लिए, तो ऑक्सीजन क्या करता है? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन से ताल्लुकात तोड़ देता है। तो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के नतीजे में आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के नतीजे में आपका कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा। नाउ दिस थिंग इज क्लियर और नॉट? बेटा दोनों में ही ऑक्सीजन नेगेटिव है सर, यस ओके। ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, सॉरी, ये चार्ज देख लेता हूं मैं। सही है, अब सही है, ऑक्सीजन दोनों में नेगेटिव है। ये क्लियर हो गया। इलेक्ट्रोफाइल जो भी अटैक करेगा वो ऑक्सीजन से अटैच होगा। न्यूक्लियोफाइल जो भी अटैक करेगा वो किससे अटैच होगा? वो इस कार्बन से अटैच होगा। ये बात मैंने बताई थी कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब कार्बन पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन कौन देगा? सर इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने इसको ब्रेक किया था, अब न्यूक्लियोफाइल ही इसको सहारा देगा, रहने की जगह देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन तो छीन के लिए आया। अब इस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को देगा। ठीक है, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को देगा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का ब्रेकेज होना और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेक होना। व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक, देन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकिंग। व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या होगा बेटा? ब्रेक होगा या क्लेवेज होगा। अब क्लियर करें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जरा समझिएगा दिमाग से। अब जब आप ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करते हैं, तो भाई कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के नतीजे में, जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, तो उस नतीजे में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉलो होती है, सबसे हाईली रिएक्टिव होता है टर्शरी, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन प्राइमरी अल्कोहल, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है मिथेनॉल। सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है मिथेनॉल। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉलो होती है जब आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकेज हो रहा होता है। अब सर ऐसा क्यों है? भाई मुझे जरा बताइएगा। अभी हम ताजा ताजा अल्काइल हैलाइड पढ़ के आए हैं। अल्काइल हैलाइड में जिस रिएक्शन में कार्बोनियम आयन बन रहा था, वो कौन से रिएक्शन थे? SN1 या SN2? SN1 या SN2? SN1 या SN2? शाबाश, SN1 रिएक्शन थे। SN1 रिएक्शन में जहां कार्बोनियम आयन बन रहा था, या E1 रिएक्शन में जहां कार्बोनियम आयन बन रहा था, उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जरा रिकॉल करें। कौन SN1 और E1 रिएक्शन देता है? SN1 और E1 रिएक्शन कौन फेवर करता है? टर्शरी अल्काइल हैलाइड। शाबाश चैंपियन। तो यहां भी काइंड ऑफ वही रिएक्शन हो रहा है, कार्बोनियम आयन आता है और न्यूक्लियोफाइल उससे क्या होता है? अटैच होता है। ये वही रिएक्शन है, ये सेम वही रिएक्शन है। तो यहां पे जो ऑर्डर फॉलो होता है, तो वो क्या होता है? टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन CH3OH। तो इसका मतलब मैं यहां पर लिख देता हूं इसको लफ्जों में, कि जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल को स्टेबल कैटाइन, स्टेबल कैटाइन, कैटाइन मतलब बेटा कार्बोनियम आइन, स्टेबल कैटाइन मिलेगा व्हेन अटैक्स ऑन टर्शरी। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा?
कि टर्शरी वाला हमारा क्यों हाईली रिएक्टिव है इस केस में जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल जब अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज होता है, यस, और नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बन एटम, ऐसा ही है। तो पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बन एटम पे अटैक करेगा, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन होगी। तो कार्बोनियम आयन किस केस में सबसे ज्यादा एक्टिव या रिएक्टिव या स्टेबल होता है? किस केस में स्टेबल होता है सबसे ज्यादा? वो होता है टर्शरी वाले केस में। तो टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, और देन CH3OH। अब इसको दोबारा हम बात करते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रिवर्स हो जाएगी। सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होगा वो कौन होगा? मिथेनॉल, CH3OH, देन उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल, देन उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, देन उसके बाद टर्शरी अल्कोहल। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सर इसका रीजन क्या है? अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है कि सर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी किसके अंदर? तो बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस वाला जुमला भी मैं छुपा के रखा हुआ है मैंने। इसको आसान लफ्जों में समझे जो बच्चे, स्टेरिक हिंड्रेंस जो जुमला आ गया है सामने, किताब में भी आपके यहाँ लिखा हुआ है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है कार्बन की पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ कार्बन अराउंड द कैटाइन, या अराउंड द किसी आइन के अराउंड, किसी भी आइन के अराउंड जो पॉपुलेशन ऑफ कार्बन एटम होती है उसको हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। कार्बन को सपोर्ट करने वाले लोग। तो स्टेरिक हिंड्रेंस मुझे बताइए सबसे ज्यादा टर्शरी में पाई जाएगी। ये टर्शरी है, टर्शरी के आगे पीछे कार्बन एटम है, और ये सेकेंडरी है, मान लें इसके दो तरफ कार्बन एटम है और एक तरफ हाइड्रोजन है, और प्राइमरी में सिर्फ एक कार्बन एटम है, ठीक है, बाकी दो तरफ हाइड्रोजन है। तो सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस या पॉपुलेशन ऑफ कार्बन वो कहां पाई जाती है? टर्शरी में। तो इसी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस क्या करती है? इस कार्बन आयन को स्टेबल रखती है। इस कार्बन आयन को क्या रखती है बेटा? स्टेबल रखती है, कि भाई आप स्टेबल रहो, टेंशन नहीं लो, आपका इलेक्ट्रॉन छिन गया है, हम आपको इलेक्ट्रॉन देते हैं अपने पास से, आप इसकी वजह से जिस हद तक स्टेबल रह सकते हो स्टेबल रहो। तो ये कार्बन स्टेबल रहता है। तभी कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकेज की सूरत में, तभी कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकेज की सूरत में हम कहते हैं कि टर्शरी अल्कोहल इज मोर या मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है। बेटा पॉजिटिव नेगेटिव तो मैंने कहीं नहीं लिखा। मैंने ये नहीं लिखा है न्यूक्लियोफाइल। मेरा ख्याल है आपने लेट ज्वाइन किया है। बेटा इसको समझिएगा, ये इस चीज को मैंने न्यूक्लियोफाइल खुदा ना खास्ता नहीं लिखा। मैं इसको मिटा देता हूं, हो सकता है ये मिसकंसेप्शन क्रिएट कर रहा हो। ये मैंने समझाया था कि वंस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, वंस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन कौन देगा? तो उसका जवाब मैंने लिखा था न्यूक्लियोफाइल इसको इलेक्ट्रॉन देगा। और वंस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इस नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन किसको देगा? ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन किसको देगा? तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफाइल को देगा। ठीक है। तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं इसको सोच के। मैं सीधा सीधा इसको बता रहा हूं कि भैया हमारे पास ऑर्डर ऑफ बॉन्ड की ब्रेकेज डिपेंड करती है अटैकिंग रिएजेंट कौन है। न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया। इलेक्ट्रोफाइल है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, बहुत बार डिस्कस कर लिया। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथेनॉल। और अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगी वो क्या होगी? सबसे ज्यादा रिएक्टिव मिथेनॉल होगा, CH3OH, देन उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल, देन उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, और देन उसके बाद टर्शरी अल्कोहल। बस ठीक है जी। अब जरा समझिएगा बात को। बेटा टर्शरी स्टेबल है, ये बात मैंने उस बात का जवाब दिया था SN1 रिएक्शन के अंदर। तो SN1 रिएक्शन वाले लेक्चर देख कर आए कि SN1 के अंदर टर्शरी क्यों करता है, इसको रीजन वही सेम है। ठीक है। अब हमने वो रिएक्शंस पढ़ने हैं, अब हमने वो रिएक्शंस पढ़ने हैं जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, नंबर 1।
रिएक्शन इन विच कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज ब्रोकन। तो सबसे पहले रिएक्शन कौन सा होता है? बहुत सारे रिएक्शंस है इसके अंदर। अब ये रिएक्शंस मेनली आप लोगों ने किए हुए हैं, फोकस कीजिएगा बेटा। सबसे पहले रिएक्शन होता है रिएक्शन विद हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन। हेलोजन एसिड का मतलब क्या होता है सर? एच एक्स। अगर एच एक्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा सर? उस केस में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा। फॉर्मेशन किसकी होगी सर? फॉर्मेशन होगी अल्काइल हैलाइड की। फॉर्मेशन किसकी होगी? अल्काइल हैलाइड की। अच्छा, एक रीजन मैं यहाँ पे बता देता हूं कि सर इस ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के पीछे क्या रीजन है जो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने से बन रही है। तो भाई इलेक्ट्रोफाइल का काम है कि इलेक्ट्रॉन लेना। इलेक्ट्रॉन देगा कौन? ऑक्सीजन देगा। तो ऑक्सीजन जहां पर सबसे ज्यादा पोलर होगा ना, जहां पर उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी, वहां पर इलेक्ट्रोफाइल इजीली आ सकता है। तो वो कौन सी जगह होगी? जब मिथेनॉल अटैच होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल को मोर पोलर ऑक्सीजन चाहिए। मोर पोलर ऑक्सीजन मिलेगा ऑन सी एच, ऑन मिथेनॉल। इलेक्ट्रोफाइल को मोर पोलर ऑक्सीजन मिलेगा, तभी मिथेनॉल की रिएक्टिविटी क्या है बेटा? ज्यादा है। क्लियर है ये? दीजिएगा। तो रिएक्शन विद हेलोजन एसिड कर रहे थे, इसमें फॉर्मेशन किसकी होगी? फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड होगी। अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी और प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में ये रिएक्शन हमने किया हुआ है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी हमने देखी थी, मैं रिपीट कर देता हूं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, किसकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर की बात कर रहे हैं सर? मैं बात कर रहा हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर पर्टिकुलर अल्कोहल। अगर मैं अल्कोहल फिक्स करूं एक, तो हेलोजन एसिड में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? हेलोजन एसिड में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हाइड्रोजन आयोडाइड विल बी मोस्ट रिएक्टिव, देन हाइड्रोजन बोरोमाइड, देन हाइड्रोजन क्लोराइड, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन होता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है। HCl जो होता है उसको कैटलिस्ट चाहिए होता है इस रिएक्शन में। HCl रिक्वायर्स कैटलिस्ट। अभी बेटा जो जितनी तमाम स्टेटमेंट लिख रहा हूं ये सब याद करने वाली है, तभी लिख रहा हूं ये। HCl रिक्वायर्ड कैटलिस्ट, और वो कैटलिस्ट कौन होता है? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यहां पे रिएक्टिव होता है, जबकि HBr और HI को कोई कैटलिस्ट नहीं चाहिए होता। इनको कोई कैटलिस्ट नहीं चाहिए होता। अल्कोहल की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी सर? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो तो इसका मतलब क्या है कि जो रिएक्टिविटी होगी वो फॉलो होगी टर्शरी, देन सेकेंडरी, और देन प्राइमरी। अब इस रिएक्शन को हम देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ROH का रिएक्शन मैंने करवाया HX के साथ। ठीक है। तो उसके नतीजे में क्या बनेगा? RX बनेगा, और क्या बन जाएगा सर? H और OH बन जाएगा। ये सिंपल सा रिएक्शन है। ठीक है, इस रिएक्शन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बेटा यहां पर एनहाइड्रस, एक बात मैंने लिखी है कि यहां पर आप एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज करते हो। तो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज करने से एक रिएजेंट बनता है जिसका नाम क्या है बेटा? लूकस रिएजेंट। एक रिएजेंट होता है जिसमें भी आगे पढ़ाऊंगा मैं, टेस्ट जब पढ़ाऊंगा तो वहां पर यहां बता भी देता हूं कि HCl और ZnCl2 जब ये मिलते हैं तो एक रिएजेंट बनता है जिसका नाम होता है लूकस रिएजेंट। ये लूकस रिएजेंट करता क्या है? ये करता ये है, ये डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है।
जब इसको हम टर्शरी अल्कोहल में जाते हैं डालते हैं तो आपके पास एक ऑयली लेयर है जो फौरन से अपेयर हो जाती है। सेकेंडरी अल्कोहल में डालते हैं तो ऑयली लेयर जो होती है वो सॉल्यूशन की अपेयर होने में 5 से 10 मिनट लगाती है। और प्राइमरी अल्कोहल अगर होगा तो ऑयली लेयर अपेयर नहीं होगी अनटिल अनलेस आप सोल्यूशन को हीट ना दें। इस चीज को भी हमने आगे डिस्टिंग्विश टेस्ट में पढ़ना है, फिलहाल फोकस मत कीजिएगा। बता इसलिए दिया कि जब वहां पे करवा रहा हूंगा तो थोड़ा सा रिकॉल करवा दूंगा। सेकंड क्या है सर, रिएक्शन विद SOCl2 एंड PX3। ये भी वही रिएक्शन है सर, ये भी हमने पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में। रिएक्शन विद SOCl2 या SOX2 एंड PCl3, ये रिएक्शन भी हमने पढ़ा था कि थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा दें PCl3 का। इस केस में भी क्या होना है, इस केस में भी फॉर्मेशन हो रही थी किसकी? अल्काइल हैलाइड की। फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड हो रहा था। ये रिएक्शन करवाने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये रिएक्शन में प्रीवियसली कहाँ पढ़े? अल्काइल हैलाइड्स में पढ़े हैं, तो आपने वहां से इन रिएक्शन को कंसल्ट करना है। बुक से पढ़ेंगे तो वहां से देख लीजिएगा। PCl3 PCl5 SOCl2 सबके साथ हो जाता है रिएक्शन। ठीक है, PCl3 जो भी रिएजेंट होगा उससे ये रिएक्शन हो जाएगा। थर्ड काइंड ऑफ रिएक्शन है सी रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं कि एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करें किसकी मौजूदगी में? एसिड की मौजूदगी में। ये रिएक्शन भी हमने पढ़ा है। ये रिएक्शन पढ़ा है हमने। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से क्या प्रिपेयर किया था, याद दिलाएंगे मुझे? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से, शाबाश चैंपियन माशाल्लाह। हमने सर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से अल्कीन प्रिपेयर किया था। बस यहां पर रिएक्शन को एक और स्टेप में देख लेंगे। अल्कीन के साथ साथ ईथर भी प्रिपेयर हो रहा होगा। ठीक है, और ईथर की प्रिपरेशन भी हाथ साथ हो जाती है। पहले तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव होना। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल अगर हम एसिड की मौजूदगी में करेंगे तो वो एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन कहलाएगी। और वो एसिड कौन कौन सा हो सकता है सर? वो हो सकता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, और H3PO4 जिसको मेरा बेटा फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। ये चीजें याद रखिएगा कि इसको एसिड में लाजमी चाहिए। OH हमारे पास रिमूव होगा अल्फा कार्बन से और हाइड्रोजन रिमूव होगा बीटा कार्बन से। OH रिमूव होगा अल्फा कार्बन से, हाइड्रोजन रिमूव होगा बीटा कार्बन से, और उसके बाद जो है बॉन्ड बनेगा अल्फा बीटा कार्बन का और फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन होगी। फॉर्मेशन ऑफ क्या होगी बेटा? अल्कीन होगी। रिएक्शन की साइंस देख लेते हैं। रिएक्शन कैसे होता है? मैंने लिया अल्कोहल, कहाँ चला गया ये दिस। मैंने पकड़ा अल्कोहल और अल्कोहल ले लिया मैंने CH3 CH2 और OH। CH3 CH2 OH को मैंने क्या किया? ट्रीट किया किसके साथ? एसिड के साथ। मैंने ट्रीट किया एसिड के साथ। बेटा इधर देखते रहिएगा जरा 1 मिनट के लिए। अब इसके दो रिएक्शंस हैं। अब इसके दो रिएक्शंस हैं। रिएक्शन नंबर वन क्या है सर? रिएक्शन नंबर वन है जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहे हो और साथ साथ टेम्परेचर दें तकरीबन 170 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस तक। कुछ किताबों में 140 भी लिखा हुआ होता है, तो टेम्परेचर का मसला नहीं है। अराउंड 180 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर दें तो होगा क्या? अल्फा कार्बन से कौन निकलेगा? अल्फा कार्बन से OH निकलेगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, H और OH निकल के वाटर बना लेंगे। साथ में जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी? H2C डबल बॉन्ड CH2 और अल्को और वाटर बन जाएगा। अब अगर इसी को इसी रिएक्शन को कंडीशन तकरीबन आपने सेम रखनी है। कंसंट्रेटेड H2SO4 है, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 है। 140 डिग्री सेल्सियस आपने क्या रखना है बेटा? टेम्परेचर रखना है। और इसी रिएक्शन को एक्सिस अल्कोहल से रिएक्शन करवाना है। इसी को फर्दर
अल्कोहल से रिएक्शन करवाना है, आपने एक्सेस अल्कोहल देना है। तो जब एक्सेस अमाउंट में आप अल्कोहल दोगे तो ये क्या करेगा, ये ईथर फॉर्मेशन करेगा। और ईथर फॉर्मेशन कैसे होगी सर, CH3 CH2 एज इट इज रहेगा, साथ में ऑक्सीजन आ जाएगा। साथ में कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। जो मैंने एक्सिस लिखा है ना, दूसरे अल्कोहल से कौन निकलेगा, CH2 और CH3। तो ये चीज मिलाकर क्या बनाएगी सर, डाई इथाइल ईथर बनाएगी। एक अल्कोहल से OH निकला, एक अल्कोहल से OH निकला, दूसरे अल्कोहल से हाइड्रोजन निकला, आखिर में लीव क्या हो रहा होगा, H2O। तो भाई डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करके हम अल्कीन भी बना सकते हैं और हम डाई इथाइल ईथर भी बना सकते हैं। अल्कीन कब बनेगा, अल्कीन बनेगा सर जब हम टेम्परेचर जो देंगे, सॉरी टेम्परेचर को हटा दें, अल्कीन तब बनेगा जब कंसंट्रेटेड H2SO4 इस्तेमाल हो रहा होगा। और डाई इथाइल ईथर कब बनेगा, जब हम एक्सिस अमाउंट में ईथर रखेंगे तो डाई इथाइल ईथर विल फॉर्म। अच्छा जी, अब इस रिएक्शन को करें, सिर्फ ये वाला रिएक्शन देखिएगा। अब इस रिएक्शन से ईथर बनाने की जरूरत नहीं है, ईथर वाला कॉन्सेप्ट अलग है, बस फिलहाल मैंने यहां पर दे दिया कि ईथर बनता है। मुझे बताइए व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन टर्शरी अल्कोहल, या इसको आप कह दें टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल अंडरगोस डिहाइड्रेशन। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल को मैंने डिहाइड्रेशन किया है, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। ठीक है, इसका आंसर बताइए मुझे। ब्यूटीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटा करके बताना है, मुंह से नहीं बताना। चंदा मुंह से नहीं बताना, करके बताना है। 2 मिथाइल प्रोपीन, शाबाश। चाहे नहीं, एक कंडीशन में बेटा, एक एरो डाला ना, सिर्फ कंसंट्रेटेड H2SO4 में, एक्सेस में नहीं करवाना, एक कंडीशन में करना है बस। ठीक है, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, शाबाश। कैसे बनेगा, जिससे नहीं बन रहा जरा देख लें बेटा। हमने कुछ भी नहीं करना, हमने CH3 एज इट इज रखा, दूसरा वाला कार्बन एज इट इज रखा, इसका CH3 एज इट इज रखा। एक कार्बन से OH उड़ जाएगा, दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन उड़ जाएगा, और उन दोनों कार्बन के दरमियान क्या बन जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो डबल बॉन्ड बनेगा इन दोनों कार्बन के दरमियान, एक से हाइड्रोजन निकला और एक से OH निकला। अब जब इसका नाम लिखने जाएंगे तो ये आपकी स्ट्रेट चेन बन जाएगी, और जो स्ट्रेट चेन बनेगी उसका नाम बनेगा, 2 पर मिथाइल लगा हुआ है और प्रोपीन 1 पे लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल प्रोपीन, इसका सीधा सीधा सा नाम बन जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने कौन से रिएक्शंस देखे हैं जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज ब्रोकन, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का ब्रेकेज हो रहा है, क्लेवेज हो रहा है। अब हम बात करते हैं रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी चंदा वही रहेगा ना जो मेन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, टर्शरी देन प्राइमरी देन सेकेंडरी, और टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी देन मिथेनॉल। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी तो हमने रिएक्शन की पढ़ लिया था ना। अब भाई सबसे पहले सबसे पहले इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है तो इसका मतलब होता क्या है, सबसे पहले आप इस रिएक्शन को देखें। रिएक्शन विद RMgX, गिरिग्नार्ड रिएजेंट का आपने रिएक्शन करवाना है, किसके साथ, अल्कोहल के साथ करवाना है। गिरिग्नार्ड रिएजेंट का अल्कोहल के साथ रिएक्शन आप लोग करवा चुके हैं। मुझे बताइएगा क्या फॉर्म होता है, याद दिलाएंगे मुझे, मैं भूल गया बेटा। बेटा 2 मिथाइल प्रोपीन होगा ना, 3 कार्बन की चेन है बेटे। शाबाश, इन्ना लिल्लाह।
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्कोहल के साथ रिएक्शन है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की केमिस्ट्री में। तो फॉर्मेशन ऑफ अल्केन होता है, फॉर्मेशन ऑफ अल्केन यहां पर होता है, अल्केन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। अब ये रिएक्शन आप लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बोलेंगे सर कराने, वैसे इसमें कराने वाला कुछ भी नहीं है। सीधा सीधा आपका अल्कोहल है, आर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, प्लस क्या होता है बेटे, RMgX। इस रिएक्शन के अंदर हमने ये पहले किया हुआ रिएक्शन, यहां रिकॉल करवा रहा हूं। मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव। दिस पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से क्या करेंगे बेटा, दोस्ती करेंगे। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, आपके पास प्रोडक्ट बनेगा अल्केन, करस्पॉन्डिंग अल्केन। साथ में क्या बनेगा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पे एक तरफ क्या लग जाएगा, हेलोजन, दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, OR लग जाएगा। ठीक है। तो यहां पर करस्पॉन्डिंग अल्केन बनेगा। दूसरा रिएक्शन कौन सा होता है, सेकंड रिएक्शन होता है रिएक्शन विद एसिड। एसिड से हम रिएक्शन करवा देते हैं इसका। जब एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो फॉर्मेशन किसकी होती है, सर फॉर्मेशन ऑफ होती है ईस्टर, ईस्टर की फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर आपने देखी भी होगी कि आपने अल्कोहल लिया C2H5OH और इसका रिएक्शन करवा दिया एसिड के साथ CH3C OOH। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन का नाम होता है ईस्टरफिकेशन। बनता क्या है सर, CH3C OO C2H5 प्लस का H2O, प्लस का H2O। इस रिएक्शन का नाम याद रखिएगा, इसका नाम होता है ईस्टरिफिकेशन। प्रोडक्ट जो बना है, इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, इथाइल। ऑक्सीजन के साथ दो कार्बन लगे हुए हैं और दो कार्बन की चेन है, तो इथाइल एसीटेट या इथाइल इथानोएट इसका नाम बनेगा। ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन करवाया आपने किसके साथ, एसिड के साथ, रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ और क्या बन गया, इथाइल एसीटेट बन गया। अब जो रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं, अब जो आगे हम रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, वो रिएक्शन ना कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के क्लीवेज से हो रहे हैं, ना कार्बन ना ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के क्लीवेज से हो रहे हैं। देखिए हमने दो टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े, रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज ब्रोकन, रिएक्शन इन विच कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज ब्रोकन। अब हम जो बात करने जा रहे हैं ना, वो इसका थर्ड काइंड ऑफ रिएक्शन है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें। यस, ये रिएक्शन जो होता है बेटा एसिडिक मीडियम में होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 इज नॉट मैंडेटरी। बट ये रिएक्शन जो होता है ईस्टरिफिकेशन, ये एसिडिक मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम में होता है। अब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल करनी है। अल्कोहल जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है किसमें, अल्डिहाइड में, कार्बोनाइल कंपाउंड में, जो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ऑक्सीडेशन का मतलब तो क्या है कि भाई ऑक्सीजन को ऐड कर देना अल्कोहल के मॉलिक्यूल में किसी भी रिएक्शन के थ्रू। रिएजेंट्स कौन से यूज होते हैं, रिएजेंट जो यूज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से पढ़े आपने, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। नतीजतन मिलता क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। किससे होता हुआ मिलता है, थ्रो कीटोन या अल्डिहाइड। सर आपने क्या बातें बोली हैं, जरा रिपीट कर दीजिएगा। मैं बता देता हूं बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यहां पे यूज होते हैं लाइक K2Cr2O7 और KMnO4 टू प्रोड्यूस, बनता क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। किससे होता हुआ, किससे होता हुआ, थ्रो
बेटा यस, लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड भी इस्तेमाल हो सकता है। लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड इज ऑल्सो ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सॉरी, लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड। बेटा LiAlH4 लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं इस्तेमाल हो सकता, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीजन को ऐड कराने में हेल्प करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो बेटा हाइड्रोजन को ऐड कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। चंदा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में फर्क समझिएगा, ठीक है। फर्क क्या होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कराने में हेल्प करते हैं, और जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराने में हेल्प करते हैं। एक बच्चे ने बोल दिया था सर लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं, तो लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। चलें, अब इसके फर्दर रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन नंबर 1 क्या है। अच्छा, इन रिएक्शंस को हम यूज करते हैं। यूज कहाँ करते हैं समझ लीजिएगा। यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल को हम यूज करते हैं। इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। बेटा क्या रिपीट करूं, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन पढ़ा रहा हूं। तो ऑक्सीडेशन के रिएक्शन में हमने देखना है कि ऑक्सीडेशन होती कैसे है। अभी मैंने करना शुरू नहीं की है। तो सबसे पहले हम करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल की ऑक्सीडेशन करते हैं CH3OH की। तो CH3OH की ऑक्सीडेशन कैसे होगी। आपने पकड़ा CH3OH प्लस इसका रिएक्शन करवाया CH3OH, और इसका रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन से। फ्रॉम वेयर दिस ऑक्सीजन, आपको ये ऑक्सीजन कहां से मिली। सर ये ऑक्सीजन हमको मिली कैटलिस्ट से। कैटलिस्ट यहां पर कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कौन हो सकता है KMnO4 और K2Cr2O7 हो सकता है, ठीक है। एसिडिक मीडियम में तो H2SO4 भी यूज होगा। जो भी यूज करेंगे एसिडिक मीडियम में यूज करेंगे तो H2SO4 साथ में यूज होगा। प्रोडक्शन किसकी होगी जरा देखिएगा बेटे यहां पर। मैं रिपीट कर देता हूँ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग वाला बेटे जो मैंने बात बताई थी। फिलहाल यहां पर देखिए क्या होगा। कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन। कार्बन अपना एक हाइड्रोजन निकाल देगा तो पीछे कितने हाइड्रोजन रह जाएंगे। सर 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे। कार्बन ने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, पीछे कितने हाइड्रोजन रह गए, सर 2 रह गए। ऑक्सीजन ने भी अपना एक हाइड्रोजन निकाल दिया, ठीक है। तो एक बॉन्ड कार्बन के पास फारिग हो गया, एक बॉन्ड ऑक्सीजन के पास फारिग हो गया। तो कार्बन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। अब ये चीज फर्दर रिड्यूस, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगी। ये चीज फर्दर क्या हो जाएगी बेटा, ऑक्सीडाइज हो जाएगी। और ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, ये चीज क्या बनी सर, ये बना अल्डिहाइड। ये क्या बना आपका, तो अल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, जो इस तरीके से आपको नजर आने लग जाएगा। HC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और साथ में क्या बनेगा, OH बनेगा। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, जिसको आप बोलेंगे फॉर्मिक एसिड, या इसको आप मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। फॉर्मिक एसिड, या इसको मिथेनोइक एसिड बोलते हैं। बेटा नेसेंट ऑक्सीजन कहां से आया, नेसेंट ऑक्सीजन की मैंने सोर्स लिखी हुई है। नेसेंट ऑक्सीजन जो आया है वो इस KMnO4 से आया है, जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नंबर बी हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। अच्छा, आप मेरे सवाल का जवाब दें। ये मैंने अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया। अब मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाना, अल्डिहाइड पे रिएक्शन रोकना है। मुझे फाइनल प्रोडक्ट अल्डिहाइड चाहिए।
मुझे फाइनल प्रोडक्ट अल्डिहाइड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? पीसीसी यूज नहीं कर सकता। बेटा सिंपल सा रिएक्शन, सिंपल सा काम होगा। कोई मुझे रिएजेंट वीएजेंट यूज करना नहीं पड़ेगा। अगर मुझे फर्दर ऑक्सीडेशन रोकनी है, तो अपने प्रोडक्ट को मैं ऑक्सीडाइजिंग मीडियम, जो ये मीडियम है, उस मीडियम से निकाल लूंगा। ठीक है। रिएक्शन कैन इजिली बी स्टॉप एट अल्डिहाइडिक स्टेज बाय रिमूविंग फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग मीडियम। ऑक्सीडाइजिंग मीडियम से निकालूंगा और मेरा रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा? स्टॉप हो जाएगा। अब मैंने मिथेनॉल कर लिया, प्राइमरी अल्कोहल की आप कर लीजिएगा। ये रिएक्शन जल्दी से कंप्लीट करें, मुझे बताएं क्या प्रोडक्ट बन रहा है? CH3CH2OH। इसकी आपने ऑक्सीडेशन की, तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है? तीसरा वाला केस, ये रिएक्शन जल्दी से करें बेटा। ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। पहले मैंने मिथेनॉल की, फिर मैंने प्राइमरी अल्कोहल की, फिर मैंने सेकेंडरी अल्कोहल की। सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब सर आइसो प्रोडक्ट ले लें या 2 डिग्री प्रोडक्ट ले लें। ओ एच ऐसे कार्बन से अटैच हो जो फर्दर 2 कार्बन से अटैच नजर आए, तो ओ एच को आपने ऐसे कार्बन से उठाकर अटैच किया जो फर्दर 2 कार्बन से अटैच नजर आ रहा है। इसकी ऑक्सीडेशन करें और मुझे बताएं क्या प्रोडक्ट बन रहा है। फिर तीसरा वाला कौन सा होता है? चले भाई, अब देख लेते हैं किसने रिएक्शन कर लिया। यहां पर क्या बन रहा है? जब आपने अल्कोहल की, इथेनॉल की, सेकेंडरी अल्कोहल की, पहले प्राइमरी वाला कर लेते हैं। जब आपने प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की अंडर सेम कंडीशन, तो मेरा बेटा क्या प्रोडक्ट बन रहा है? मैंने प्रोडक्ट बनाना सिखाया था। कैसे प्रोडक्ट बन रहा है? कि ऑक्सीजन अपने हाइड्रोजन को और कार्बन अपने हाइड्रोजन को निकाल रहा है। कार्बन अपने हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन अपने हाइड्रोजन को निकाल रहा है। और कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान क्या फॉर्म हो रहा है? डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ। एक चीज, सबसे पहली चीज क्या हुई? कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ। ऑक्सीजन ने अपना हाइड्रोजन निकाल दिया। अच्छा, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन थे, अब कितने रह गए? सर एक हाइड्रोजन रह गया, वो लिख दिया। दूसरी तरफ क्या लगा हुआ था? सर दूसरी तरफ लगा हुआ था CH3। तो प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन भी आपको क्या देती है? अल्डिहाइड देती है। स्पेसिफिकली यहां पर क्या मिला आपको? इथेनॉल मिल गया। क्या मिल गया? इथेनॉल मिल गया। फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, तो फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन से क्या मिल जाएगा आपको? इथेनॉल से इथेनोइक एसिड, CH3C। एक ऑक्सीजन और इसमें ऐड हो जाएगा सेम कंडीशन पे। तो प्रोडक्ट जो बनेगी वो क्या बनेगी? CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और साथ में क्या लग जाएगा? H लग जाएगा। और ये आपका बन जाएगा इथेनोइक एसिड। अब इसमें मसला क्या है? अब जरा सेकेंडरी अल्कोहल को देखिएगा। इसमें एक मसला है। जब इसकी आपने ऑक्सीडेशन की ना, तो इसकी ऑक्सीडेशन से क्या मिला आपको? इसकी ऑक्सीडेशन से क्या मिला आपको? कि भाई एक कार्बन ने अपना हाइड्रोजन निकाला और एक ऑक्सीजन ने अपना हाइड्रोजन निकाला। कार्बन ने अपना हाइड्रोजन निकाला, ऑक्सीजन ने अपना हाइड्रोजन निकाला, कार्बन ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना लिया। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? सर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? एसीटोन बनेगा। जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? एसीटोन बनेगा। अब जरा समझिएगा बात को। दुनिया की हर किताब कहती है कि एसीटोन कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड अंडर सेम कंडीशन। सेम कंडीशन पे एसीटोन ऑक्सीडाइज फर्दर नहीं हो सकता, फर्दर नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप ड्रास्टिक कंडीशंस प्रोवाइड करें, तो इट विल ब्रेक अप द कीटोन मॉलिक्यूल, जो कीटोन मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा, प्रोड्यूसिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स कंटेनिंग। अब इसको समझे जरा बात को।
जब तक अल्डिहाइड था ना, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड था, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कंप्रोमाइज हो रहा था और कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था। बेटा मेरा आप पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा। सवाल मैं कह रहा हूं कि जब तक अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कर रहे थे ना आप, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कॉम्प्रोमाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था। अब जब एसीटोन है ना, तो एसीटोन की ऑक्सीडेशन जब फर्दर करेंगे तो कार्बन कार्बन बॉन्ड को हिलना पड़ेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड के मामला खराब होंगे, इसको कॉम्प्रोमाइज होना पड़ेगा, जो कि मुश्किल है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कार्बन कार्बन का, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना आसान होता है। तो किताबें कहती हैं कि एसीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता, लेकिन हमारी सिंध बोर्ड की किताब ने उठा के एसीटोन को सीधा सीधा ऑक्सीडाइज करा दिया है। मैं इसको लिख भी देता हूं, सिर्फ सिंध बोर्ड की किताब में इस एसीटोन को सीधा सीधा ऑक्सीडाइज करा दिया है। और किस में ऑक्सीडाइज करा दिया? इथेनोइक एसिड में इन्होंने ऑक्सीडाइज करा दिया। इसीलिए मैं इसको लिख देता हूं कि फेडरल बोर्ड उठा के देखेंगे तो वहां पे इसको ऑक्सीडाइज नहीं कराया हुआ, पंजाब बोर्ड उठा के देखेंगे तो वहां पर उसको ऑक्सीडाइज नहीं कराया हुआ, केपीके बोर्ड उठा के देखेंगे तो वहां पर इसको ऑक्सीडाइज नहीं कराया हुआ। तो सर अब हम क्या करें? अब अगर आपका एग्जाम सिंध की किसी यूनिवर्सिटी का हो रहा है, तो सिंध की यूनिवर्सिटी का हो रहा है तो टेंशन ही नहीं है। जब सिंध वालों ने एक चीज अपनी किताब में लिखी है, जब सिंध वालों ने एक चीज अपनी किताब में लिखी है तो एग्जाम में भी वो उसी को आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो यहां पर एसीटोन जो होता है वो किस बोर्ड ने ऑक्सीडाइज कराया? देखिए होता है लेकिन इतना माइनर ऑक्सीडाइज होता है तो लोग इसको नहीं कराते। बट सिंध बोर्ड ने इसको प्रॉपर एक रिएक्शन दिया हुआ है कि एसीटोन को फर्दर हमने ऑक्सीडाइज करवा दिया। ठीक है। बट एसीटोन इज नॉट ऑक्सीडाइज अंडर सेम कंडीशन, यू हैव टू अप्लाई द ड्रास्टिक कंडीशन। आफ्टर दैट ड्रास्टिक कंडीशन आपके पास कुछ ही मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रोड्यूस होते हैं, कंप्लीटली ऑक्सीडेशन नहीं होती। ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट विल बी इथेनोइक एसिड, फाइनल प्रोडक्ट वुड बी इथेनोइक एसिड। तो सर हमने क्या करना है? अब ये आपको डिपेंड करता है आप कहाँ का एग्जाम दे रहे हैं। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं एकेयू बोर्ड का, तो इसका मतलब ये है कि सर आपका फेडरल बोर्ड का सिलेबस फॉलो होगा जहां पे इसकी ऑक्सीडेशन नहीं शामिल। सर अगर आप नम्स का एग्जाम दे रहे हैं, सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। नस्ट से केमिस्ट्री हट गई है तो उसको हटा दीजिएगा। सर अगर हम दे रहे हैं ये एग्जाम, क्या बोलते हैं, सिंध बोर्ड की किसी यूनिवर्सिटी का, एनईडी का, दाऊद का, केयू का, कहीं का भी दे रहे हैं, इनफैक्ट एमडी कैट अगर प्रोविंस वाइज हो रहा है तो एमडी कैट भी दे रहे हैं, तो वहां पर आपने सिंध बोर्ड की बात को फॉलो करना है, ये आप पे लाजिम है। लेकिन इसके अलावा आप कहीं का भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपने उसी किताब को फॉलो करना है। इसलिए बेटा मैं कहता हूं बुक रीडिंग भी कर लिया करें साथ साथ, बुक रीडिंग भी साथ साथ कर लिया करें। ठीक है। यस, साथ में CO2 भी बनेगा, मैं लिखना भूल गया था। साथ में बेटा जब ये इसकी ऑक्सीडेशन होगी ना, तो CO2 की फॉर्मेशन भी होगी, साथ में CO2। ठीक है। अब मुझे बताइए, नंबर डी, ये हो गया। ये सर 5 मिनट। ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल। चले भाई ये लास्ट रिएक्शन देख लें। आपकी फिजिक्स क्लास का टाइम होने वाला है, तो सर कह रहे हैं बच्चों 10 मिनट पहले छुट्टी दे दें ताकि बच्चे फिजिक्स की क्लास में इंतकाल से कैफियत होती है उनकी, वो थोड़ी इंतकाली कैफियत से बाहर आ जाए। तो मैं बस खत्म करूं, आखिरी रिएक्शन है। मुझे बताइए टर्शरी अल्कोहल होता क्या है? टर्शरी अल्कोहल सर होता यह है कि OH इज अटैच विद अ कार्बन विच इज फर्दर अटैच विद 3 अदर कार्बन, ये होता है टर्शरी अल्कोहल। बिल्कुल सर मान लेता हूं। मुझे जरा सोच के बताइएगा, क्या टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो सकता है? नो। वजह क्या है? ऑक्सीडेशन होने के लिए यहां पर एक हाइड्रोजन नजर आ रहा था जो आपको सेकेंडरी अल्कोहल में नजर आया, जो आपको प्राइमरी अल्कोहल में नजर आया, और जो आपको टर्शरी मिथेनॉल में नजर आया, कार्बन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन। यहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है। मतलब समझिएगा इस बात को, मैं इसको लफ्जों में लिखूंगा तो ज्यादा मजा आएगा। मैं कह देता हूं भाई 3 डिग्री अल्कोहल इज स्टेबल टू ऑक्सीडेशन
3 डिग्री अल्कोहल स्टेबल ऑक्सीडेशन के लिए अंडर नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो स्टेबल है। ठीक है। वजह क्या है? ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन एट एल्फा कार्बन। एल्फा कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं मौजूद। ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन। अभी हौसला हौसला हौसला। ठीक है जी। लेकिन जब इसको हम हाई कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, जब इसको हम ड्रास्टिक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, व्हेन हीटेड विथ, एक तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया हुआ है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 यूज किया हुआ है, साथ में H2SO4 भी यूज किया हुआ है। इसके बाद मैं इसको क्या करूं, हीट दूं, तो बेटा ये क्या हो जाता है, डिहाइड्रेट होता है। तो ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन काउंट नहीं होता, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन काउंट नहीं होता। इट इज डिहाइड्रेटेड टू अल्कीन। ये डिहाइड्रेशन परफॉर्म करता है, तो इसको आप ऑक्सीडेशन की लिस्ट से निकाल देते हो। लेकिन अगेन पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको बेटा यहां पर डाला है। तो ये काइंड ऑफ कौन सा रिएक्शन हो जाता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाता है। ये मैंने भी आपको करवाया भी था। अगर आप गौर से देखें, थोड़ा सा ऊपर जाएं, तो मैंने एक होमवर्क दिया था आपको हाथ के हाथ ही, कि भाई ये रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आप लोगों ने किया भी था सर, मुझे नजर नहीं आ रहा भी, पता नहीं कहाँ चला गया। खैर, ये रहा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मैंने भी करवाया भी था। तो ये वही सेम रिएक्शन है, बिल्कुल सेम रिएक्शन है। ये टर्शरी अल्कोहल लिया था, मैंने इसलिए लिया था कि मैं यहां पर करवा दूं इसको। तो ये टर्शरी अल्कोहल मैंने लिया था, इसकी डिहाइड्रेशन करवाई थी, और इसकी डिहाइड्रेशन से हमें क्या मिल गया था बेटा, अल्कीन मिल गया था। ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज काउंटेड एज डिहाइड्रेशन, नॉट ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन काउंट करते हैं, ऑक्सीडेशन काउंट नहीं करते। बस बेटा क्लास को हम एंड कर देते हैं। अच्छा जी, क्लास बस एंड हो रही है। अब इसके बाद एक टॉपिक है, वो बुक से आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक और रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद, लास्ट रिएक्शन है, जिसको हम बोलते हैं क्लेवेज ऑफ 1,2 डायोल्स, ग्लाइकोल्स का रिएक्शन है। तो ये मैं इसको ऊपर ऊपर बता देता हूं। ठीक है। आप लोगों ने इसको बुक में पैराग्राफ लिखा हुआ है हर किताब के अंदर, तो वो पैराग्राफ आपने पढ़ लेना है। क्लेवेज ऑफ 1,2 डायोल्स, इसको हम ग्लाइकोल्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ग्लाइकोल्स कहते हैं। 1,2 डायोल्स पहले और दूसरे कार्बन पे हाइड्रो OH लगा हुआ हो, तो ये ग्लाइकोल्स कहलाते हैं, ड्यू टू देयर स्वीटर टेस्ट। अब हम क्या कहते हैं, जो डायोल्स होते हैं, ये ब्रेक होते हैं, टूटते हैं दो कार्बोनाइल कंपाउंड्स में, अगर इनका रिएक्शन कराया जाए पर आयोडिक एसिड के साथ या लेड टेट्रा एसीटेट के साथ। लेड टेट्रा एसीटेट या पर आयोडिक एसिड के साथ इनका रिएक्शन करवाया जाए, तो ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं किसके अंदर, कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर। तो ये बेटा मैंने ग्लाइकोल लिया, इस ग्लाइकोल का रिएक्शन मैंने करवा दिया पर आयोडिक एसिड। व्हाट इज पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड का मतलब होता है HiO4। HiO4, HiO4 से जब रिएक्शन करवाया, तो भाई ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन गया। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन गया, तो एक तरफ इसके एक हाइड्रोजन आया, दूसरी तरफ इसके दूसरा हाइड्रोजन आया। कैसे बना, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा। इसी तरह कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा। सेकंड भी ऐसे ही फॉर्म होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, और इसके साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए थे वो अपनी जगह पर आएंगे। साथ में कौन निकल जाएगा सर, H2O निकल जाएगा। साथ में क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। ये रिएक्शन जो है वो स्पेसिफिक होता है 1,2 डाईओल्स के लिए। ये रिएक्शन बेटा स्पेसिफिक होता है 1,2 डाईओल्स के लिए, स्पेसिफिक फॉर 1,2 डायोल्स, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं यूजिंग ग्लाइकोल्स। इसका मुझे प्रोडक्ट बना दीजिएगा क्या बन रहा है, और फिर आप लोग चले जाएं।
ये इसका प्रोडक्ट बता दे मुझे। शाबाश। यस बेटा, HiO3 भी निकलेगा, वो मैंने इसको एरो के ऊपर लिया हुआ है, इसलिए मैंने इसका रिजल्ट बताया नहीं। इसको मैंने रिएक्टेंट में नहीं लिया हुआ, एरो में लिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको दिखाया नहीं। अगर आप इसको प्लस करके लेंगे तो आप HiO3 भी दिखा सकते हैं, मर्जी है आप, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा? यहां ऊपर दोनों फॉर्मल्डिहाइड बने थे, यहां बनेगा सर एसिटल्डिहाइड। एक एसिटल्डिहाइड बनेगा, और एक क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है। तो यहां पर अल्कोहल की केमिस्ट्री क्या हो गई चंदा, एंड हो गई। अल्कोहल की केमिस्ट्री एंड होने के बाद अब हम इंशाल्लाह मूव करेंगे फिनोल्स के ऊपर, और फिनोल्स के साथ फिर हम ईथर से मूव करेंगे, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज की क्लास के लिए अल्कोहल की प्रैक्टिस शीट जो है बेटा मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है, थोड़ा सा कोर्स हमें खत्म भी करवाना है, डेली क्लासेस भी हो रही हैं। अच्छा, क्लासेस को ज्यादा तवील भी नहीं कर सकते, वजह यह है कि बेटा आपका भी रोजा है, हमारा भी रोजा है, और भी क्लासेस हैं। तो इसलिए बेटा मैं उम्मीद करूंगा कि मैं आप प्रैक्टिस शीट बहुत ढंग से सॉल्व कर रहे हैं। मैं यहाँ पर क्वेश्चंस आज तो मैंने कुछ भी नहीं कराया है, क्वेश्चंस का मार्जिन यहाँ पे कम रख रहा हूं, इसलिए कि प्रैक्टिस शीट में बेटा बहुत डिटेल में क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, अगर आप वो सॉल्व करेंगे। पहली प्रायोरिटी वो दें जो मैं प्रैक्टिस शीट अपलोड करता हूं अपनी जाती, फिर दूसरी प्रायोरिटी आप उसको दें जो मैं बेटा एक सोर्स से लेकर आपको प्रोवाइड करता हूं, जो आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस के अंदर मिल जाती है। ठीक है। तो पहली प्रायोरिटी कम से कम को तो आप उसको सॉल्व कर लें, जो 20-20 40-40 एमसीक्यूज हैं टॉपिक के, तो अगर आप वो कर लेंगे तो मोर देन इनफ है। उसके बाद आपको टाइम मिल रहा है तो आप बेटा उस पास्ट ईयर क्वेश्चंस पर भी जाए। अच्छा, वहां कुछ बहुत हट्टो बच्चों सवालात भी है, मुश्किल भी है, और एक्सप्लेनेशन उनकी भी है, तो उनको रहने भी दीजिएगा, क्योंकि वो जाहिर सी बात है एक सोर्स उठाए हुए हैं, तो इसलिए मुश्किल सवालात दिए हुए हैं जिनका पेपर से लेने देना कोई नहीं है। वैसे मुश्किल कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो शायद हमने कोई सवाल ऐसा हो लेक्चर में डिस्कस ना किया हो, लेकिन आपने बेटा इसको लाजमी सॉल्व करना है। जो मैं टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम अपलोड कर रहा हूं, अभी मैं अपलोड कर देता हूँ अल्कोहल की। ठीक है बेटा, अगर कोई मिस्टेक है तो मुझे चंदा मुझे एक्नॉलेज बता दीजिए, मैं उसको सही कर दूंगा, ठीक है। तो वैसे बहुत जो आपने जुमले इस्तेमाल किए तो बहुत बेटा ज्यादती की है आपने। और होता ये है कि बनाने के चक्कर में कभी कॉपी पेस्ट हो जाता है, ऊपर क्या ऑप्शन नीचे चला गया, या एक्सप्लेनेशन कॉपी हो गई, तो मैक्सिमम यही मिस्टेक होती है। इसके अलावा कोई अगर है तो मुझे बेटा बता दें, तो मैं उसको सही कर दूंगा, और कुछ नए सीख भी लेंगे हम इसी सब बहाने। चलें जी, अपना ख्याल रखें, फिर इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। चलें जी भाई, जाएं फिजिक्स की क्लास रेडी हो जाए, टाइम हो गया आप लोग का। अल्लाह हाफिज।